नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरोद से। आज मैं आपको बताऊंगी ओल्ड एज में हमें अपने आहार का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। बेसिकली 65 साल के ऊपर के लोग ओल्ड एज की कंडीशन में आते हैं। इस कंडीशन में आते आते हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसके कारण हमें डाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ हमारा खाना इनटेक करने की क्षमता, फिर बहुत सारे हमारे मिथ भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस एज में डाइजेशन क्यों प्रभावित हो जाता है। हमारी आते काफ़ी टाइम तक वर्क करते 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 उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और सम टाइम क्या होता है, इस एज में हम लोग बहुत किसी भी चीज़ के लिए पॉजेसिव और रिजिड हो जाते हैं। हम लोगों का क्या होता है कि हमने कोई, अगर बाई चांस किसी वृद्ध पुरुष में कि किसी ने दूध लिया और उसे सुबह बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो दूध लेना टोटल छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे दूध से ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या उन्होंने दूध पिया और उन्हें लूज़ मोशन हो गए, तो नहीं, दूध मुझे सूट नहीं करता है, और वो बहुत डरने लगते हैं उसे लेने से। लेकिन ये कई बार फैक्ट सही भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वजह से हुआ है। और अगर उसी वजह से हुआ है तो उसकी कंडीशन अपन चेंज करके उसको ले सकते हैं, बजाय उसको बिल्कुल अपनी डाइट से एक्सक्लूड करने के। दूसरी चीज़ होती है डाइजेशन नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन लोग ओल्ड एज में खाना कि व्यक्ति फ्री रहता है, तो वो खाना खाने का जो बीच का अंतराल होता है, अपने खाने के बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। वो एसिडिटी हमारे पेट को फुलफिल दिखाती है और फिर उनको लगता है हमें भूख ही नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है। फिर ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिला दिया जाता है, तो उनको लगता है हमने ज़बरदस्ती खाना खा लिया तो हमें एसिडिटी हो गई है, जलन हो रही है। जलन के कारण फिर वो खाना आगे का दूसरे टाइम का और डिले कर देते हैं। तो सबसे बड़ा उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम ही यही है कि वो प्रॉपर टाइम पे नहीं खा सकते हैं। उनको भी खाने को पूरा 2 अल्प आहार, 2 बड़े आहार और मॉर्निंग में चाय, इवनिंग में चाय या दूध, उसके साथ थोड़ा हल्का फुल्का कुछ लेके, और 1 सर्विंग फ्रूट की उनको भी बराबरी से ही आवश्यकता होती है। ज़रूरी होता है बस थोड़ा सा रोटी की फ्रीक्वेंसी को कम करना। दूसरा देखा गया है कि इस एज में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि व्यक्ति शरीर से शारीरिक श्रम उनका कम हो जाता है, जो उनका पर्टिकुलर डेली रूटीन जो चल रहा होता है। जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति, अगर मोशन क्लियर नहीं होता तब तक वो खाना नहीं खाते, कि मैं खाना खाऊंगा, मोशन नहीं हुआ है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और खाना नहीं खाने से आंतों में मोशन और खाने जो हमने थोड़ा बहुत खाया उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप में एसिडिटी और गैस फॉर्म होती है, जो यहाँ कॉन्स्टिपेशन के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है और रिफ्लक्स की तरफ अपन को धकेलती है, और हमें वोमिटिंग सेंसेशन या हमें चेस्ट में जलन वगैरह होने लगती है। यदि आप खाने का रोटेशन ठीक रखेंगे तो खाना आएगा, डाइजेस्ट होगा, आंत से बाहर हो जाएगा, फिर आएगा, फिर डाइजेस्ट होगा और फिर बाहर होगा। इस एज में ऑयली फूड से बचना चाहिए। पपीते का सेवन और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन और फलियों का सेवन, इनको रेगुलर बेस पे रखना चाहिए, जिससे हमारा मोशन ठीक बना रहे। गर्म दूध रात में लेने से भी मोशन क्लियर हो जाता है। ठंडा दूध लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओल्ड एज में हमारी जो मसल्स हैं, स्किन है, उसका रप्चर शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ना होती है, मसल मास कम होने लगता है, जिसके लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इस एज के लोग प्रोटीन को एक्सक्लूड ही कर देते हैं। उनका यही मानना होता है कि हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। लेकिन वो प्रोटीन के फॉर्म को चेंज करके उसकी टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। जैसे दालों में अगर एक छोटा सुपारी का टुकड़ा अगर डाल दिया जाए उबलते टाइम, फिर उबलने के बाद उसको निकाल दिया जाए, या उसे पहले कुकर में ढक के बनाया जाए, और जब उसमें पूरा ऊपर फेन आ गया है उस पूरे फेन को रिमूव करके फिर दाल को बनाया जाए, तो वो सुपाच्य हो जाती है और वो एसिडिटी फॉर्म नहीं करती है। उसकी एसिडिटी फॉर्म करने की लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यूरिक एसिड काफ़ी रिमूव हो जाता है, जिससे वृद्ध और बच्चे दोनों काफ़ी आसानी से उसे पचा सकते हैं। इसी प्रकार अगर दूध नहीं पचता है तो उसे दही के फॉर्म में
फैटलेस चीज़ के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में आप उपयोग कर सकते हैं। अंकुरित दालों का उपयोग कर सकते हैं। अंकुरित दालों को कच्चा नहीं उपयोग करना चाहिए क्योंकि इतनी डाइजेस्टिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हम उसको पचा के और उसका सारा न्यूट्रिशन को अवशोषित कर सकें। इनमें B12 और B कॉम्प्लेक्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाती है, हमारी बॉडी में जिस चीज़ की कमी होती है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारी बॉडी में डिफिशियंसी से बचने की क्षमता बढ़ती है। तो अंकुरित का समावेश ज़रूर करना चाहिए। ओल्ड एज में अंकुरित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आप अंकुरित करके उसको स्टीम भी कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्टिव हो जाते हैं। या आपको स्टीम नहीं पसंद है तो आप हल्का सा उसे सॉटे कर सकते हैं। ये हो गई प्रोटीन की बात। एग भी उपयोग कर सकते हैं। अगर 24 घंटे में एक एग का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यदि वो 2 अंडे का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वाइट पोर्शन का उपयोग करें, येलो पोर्शन को हटा देना चाहिए क्योंकि वही है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, वो डाइजेशन में थोड़ा सा वेरिएशन ला देती है। तो व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो फिर उन चीज़ों को छोड़ने लगता है, अवॉइड करने लगता है। यदि आप लिमिटेड क्वांटिटी में किसी चीज़ का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। फ्रूट्स के लिए ओल्ड एज में यही कहूँगी कि 3 बजे के पहले कोई भी फ्रूट अगर लेते हैं, यदि आपको अस्थमेटिक वगैरह कोई बीमारी नहीं है, आपको किसी फूड से एलर्जी नहीं है, तो 3 बजे के पहले कोई भी फ्रूट लिया जा सकता है। 3 बजे के बाद का टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो कई बार फ्रूट एडजस्ट होने में ठंडे कर जाते हैं। कई बार खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। पेट में कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं खाने को जाने में, और वेदर धीरे धीरे ठंडा होता जाता है तो वो कई बार नुकसान कर सकता है ये। लेकिन आपको किसी फूड से एलर्जी नहीं है तो 3 बजे के पहले कोई भी फ्रूट ले सकते हैं और 100 से 200 ग्राम तक आप उसकी सर्विंग ले सकते हैं। इससे आपको मिनरल्स, विटामिन्स और फ्लूइड, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलेगी जो एनर्जी लेवल देने के साथ साथ आपके मूड को भी अच्छा रखने की हेल्प करती है। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या आपको कुछ और चाहिए तो क्या कीजिए, बिर्रे की रोटी आप अलग अलग अनाज को अलग पिसवा लीजिए और उसी आटे को गेहूं में मिक्स करके आप एक टाइम कम से कम बिर्रे की रोटी या अलग अलग मिक्स ग्रेन या मल्टीग्रेन अनाज की रोटी आप खा सकते हैं। इसे भी एक ही टाइम लेना है। दोनों टाइम लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में और वाटर इनसॉल्यूबल फाइबर पहुंच जाएगा जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है। यदि आप एक टाइम लेते हैं तो आपको मोटा अनाज का भी बेनिफिट होगा, आपको डाइजेशन में भी हेल्प होगा और आप इजीली उसको डाइजेस्ट करके अपने लिए यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा आप सब्जियों के सूप का उपयोग कीजिए क्योंकि इस एज में आयरन की भी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ओल्ड एज में आयरन डिफिशियंसी होने पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आप वेजिटेबल सूप का, हरी पत्तेदार सब्जियों का, इनफैक्ट हरा धनिया, टमाटर की चटनी का सब्जी की तरह उपयोग कर सकते हैं। उस क्वांटिटी में लेंगे तो आपको एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके अलावा आप चुकंदर और अनार का 1 कप जूस पर डे लेते हैं तो वो भी आपकी आयरन की क्षमता को काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा यदि आप रात में दूध लेते हैं, आपकी आदत है, तो आप उसमें मुनक्के डाल के उबालें या फिर खजूर डाल के उबालते हैं तो वो भी आयरन का एक रिच सोर्स होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, आपको नहीं होता है, वैसे 2 से 4 बादाम आप आराम से पचा सकते हैं, खा सकते हैं अगर डेली बेसिस पे लेते हैं तो। अगर इस तरह की नहीं ले सकते हैं तो आप 4 से 6 खजूर है, 4 से 6 मखाने हैं, पिस्ता है, इस तरीके की कम फैट कंटेंट वाली ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करके आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में नहीं मिल पाते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरत होती है थोड़ी सी एक्सरसाइज की। मॉर्निंग वॉक पे जाएं ताकि हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो। पानी की प्रचुर मात्रा लें, लिक्विड लें, सूप लें, छाछ लें, दही लें। लिक्विड की पर्याप्त मात्रा आपको खाना डाइजेस्ट करने के अलावा आपके वजन को नियंत्रित करने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इस तरीके का डाइट को फॉलो करके आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और अपनी बड़ी आयु में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।